नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। भोजन आपके साथ करना था। परंतु जब आया हूं तो बात भी आप लोगों से करेंगे। अभी कुछ रोज पहले मैं सिरसा में आया था। पार्टी ने प्रदेश प्रमुख के नाते जिम्मेवारी दी थी। आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं यहां सिरसा के अंदर आया था। प्रधानमंत्री जी के पास चला गया एक दिन। प्रधानमंत्री जी कहने लगे, उन्होंने आप लोगों के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? मैंने बताया, मखा जी कार्यकर्ता खुश हैं। और अब फिर मैं गया था। सर जी, एक बात पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास, और मैं जब गया था, जब ये कमल का फूल यहां अशोक जी को दिया, डॉक्टर साहब को, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, जब उन्होंने पूछा, मखा सिरसा के हमारे कार्यकर्ता सिरसा से तीसरी बार बहुत बड़े मेंढक के साथ कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मैंने ठीक कहा? ठीक कहा मैंने? और फिर पूछेंगे कितना आएंगे निशाद इधर, तो क्या कहूं जाके, कितने वोटों से मार्जिन से जीतेंगे? कोई 5 कह रहा, कोई 6 कह रहा। 6 लाख से भारत माता के, भारत माता के। भाइयों, आपका जोश, आपका उत्साह जो मैं देख रहा हूं, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर देख रहा हूं। मैं कल पूरा दिन मेरा फरीदाबाद लोकसभा में लगा, और मैं सुबह 8 बजे चला गया, और शाम को मैं 4 बजे फरीदाबाद से निकला। और जितनी जगह मेरे कार्यक्रम थे, एक भी जगह कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा कि यहां से इतने वोट मिलेंगे। हर कार्यकर्ता ने एक बात बोली मेरे को कि अब की बार 10 लाख पार, अब की बार 10 लाख पार। कृष्णपाल जी को तीसरी बार यहां से सांसद बना करके हम लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे। ये बात कही है। और अब आपने ये मोहर लगाई है सिरसा की सरकारी ने कि सिरसा के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पर 6 लाख पर
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को एक और बात कह रहा हूं, आप किसी भी बूथ के ऊपर जाइए, किसी भी गांव के अंदर जाइए, आपका सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। इतने काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं भाई, ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। जो लोग गुमराह करने की बात करते हैं, जो लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, भाइयों, उन लोगों को सबक सिखाने का काम ये मेरी सिरसा की सरदारी बैठी है, ये बखूबी उनको आईना दिखाने का काम करेगी कि 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने कितने काम किए। भाइयों, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 2014 से पहले 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक के रूप में आप लोगों ने बैठाए थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वो लोग जो गुमराह कर रहे हैं वो भी जानते हैं। हमारे नौजवान भाई, हमारा बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश के साथ एक शर्म की बात उनके कार्यकाल के अंदर थी। परंतु भाइयों, आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आज ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देता है। भाइयों, ये सुरक्षित भारत और मजबूत भारत, इसका श्रेय भी आप सब लोगों को जाता है। और भाइयों, पूरी की पूरी सरदारी बैठी है, बहुत सारे काम किए हैं इन 9-10 वर्षों के अंदर सरकार ने। हमने भोजन भी करना है, परंतु एक बात मैं आप लोगों के बीच में आज कह रहा हूं, मैंने ये पहले भी कहा है, हमारे सिरसा की सरदारी पूरे तमाम मजबूत कार्यकर्ता बैठे हैं। 24 घंटे आप लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। कभी भी आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो 24 घंटे आप लोग वहां आ सकते हैं। रात के 2 बजे भी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। मुझे मालूम है, मैं तो एक मंडल का महामंत्री भी रहा युवा मोर्चा का, जहां से मैंने शुरू किया। एक मंडल का महामंत्री रहा हूं। सुभाष बराला जी अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, मैं युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री रहा हूं। फिर सुभाष बराला जी प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूं, पार्टी का महामंत्री भी रहा। किसान मोर्चा का बराला जी अध्यक्ष बने तो इनके साथ मैं महामंत्री भी रहा प्रदेश का। भाइयों, एक छोटे से कार्यकर्ता के, यह भारतीय जनता पार्टी है। आप मजबूती से काम करिए, अरे आपके हाथ को कोई दबा नहीं पाएगा। मैं यही समझ से आज खड़ा होकर के कह रहा हूं, आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई देख रहा है, आपके काम को नहीं कोई दबा पाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो भाइयों, जब विश्वास मत में हासिल कर रहा था, विधानसभा के अंदर था, मैं विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल रहा था। मैंने कहा, हमारे सामने कांग्रेस के लोग बैठे थे, मैंने कहा मगर ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, मगर मैं तो जी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, मेरे परिवार में से कोई नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री बना दिया, और आज
भाइयों प्रदेश का मुख्य सेवक बना दिया। और आज आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोगों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। भाइयों आप लोग काम करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आपने लोगों के भी और लोग भी आपके पास आते हैं काम के लिए, आप उनकी भी बात सुनिए और मजबूती से कराइए। मैं बता रहा था कि लोग विधानसभा के अंदर जब मैं बोल रहा था, मैंने उनको कहा, मगर भाई आपके यहां तो अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना हो तो विचार ये होता है कि बापू मुख्यमंत्री या अगर बापू बदल रहा तो बेटा ही लगेगा, मखा और कहीं विचार नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है कि अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना तो कार्यकर्ता के ऊपर विचार होता है कि कौन से कार्यकर्ता को लगाना। ये अंतर है, ये अंतर है भाइयों। और मैं आप लोगों को आज ये संकल्प आप लोगों से लेता हूं कि हमने यहां से सिरसा जिला से हमारी मेरे ख्याल से 5 विधानसभाएं हैं। इस जिला में 5 विधानसभाएं हैं। अरे कितने काम करे ना मोदी ने और इस डबल इंजन की सरकार ने। अरे किसी का खाता ना खोलने दो, तुम ऐसे बचते हैं, किसी का खाता भी ना खोलने दो। और अब जब मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, आपके बीच का ही कार्यकर्ता हूं, आपके उसी कुर्सी से बैठा हुआ व्यक्ति हूं जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं। मुझे मालूम है कार्यकर्ता की समस्या क्या है, परंतु 4 तारीख के बाद किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या नहीं रहने देगी। आप मजबूती से काम करेंगे, आप मजबूती से लगिए। अरे पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। एक तरफा वोट जाना चाहिए लोकसभा में भी और फिर 4 महीने के बाद विधानसभा के अंदर भी। सिरसा से हमारी 5 की 5 सीटें वो कमल के फूल को जानी चाहिए। ये बोल दो ना नरेंद्र मोदी जी को जाकर के, प्रधानमंत्री जी को बोल दो। मखा सिरसा की लोकसभा तो बोल दिया कार्यकर्ताओं ने भी 6 लाख से जीतेंगे, परंतु विधानसभा की 5 सीटें भी कमल के फूल के ऊपर जता करके रहते हैं। परंतु एक बात और कह रहा हूं भाइयों, बात हमें हवा में नहीं करनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली, प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, परंतु अगर ट्यूमा हवा पर नहीं पड़ा तो कैसे बनाएंगे? बताएगा कोई? एक आदमी खड़ा होगा, बताए कोई? हवा बाहर बहुत चल रही है, 400 की स्पीड में चल रही है और ट्यूब में हवा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर 400 की हवा भी चल रही है और ट्यूब में हवा नहीं है तो उसके लिए तो पंप की जरूरत है। आया नहीं है, बिना पंप के हवा नहीं भरी जाती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उस मतपेटी के अंदर कमल के फूल के ऊपर चला जाए और जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो सिरसा के अंदर कांग्रेस के लोग पहले ही बोलते हैं, ये कहना शुरू करते हैं कि भाई ये मशीन तो है, कर लेना नहीं। खड़गे जी तो पहली कहना लोकसभा राज्यसभा में
कहा आजकल तो कहा चर्चा है चल रही 400 पार की, ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, परंतु उसको मूर्त रूप देने का काम ये मेरा कार्यकर्ता बैठा है। आप लोगों ने उसको मूर्त रूप देना है। एक एक वोट वो कमल के फूल को जानी है। और बीच में कार्यक्रम भी रहेंगे, रैलियों के भी रहेंगे, हमारे केंद्रीय नेताओं के भी रहेंगे, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमारे गृह मंत्री जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आदरणीय मनोहर लाल जी आए। भाइयों, हमने उन रैलियों को भी मजबूती से लोगों को लेकर के सक्सेस करना है। काम किए हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पहले तो बात होती थी, परंतु आज बात नहीं, आज काम होता है, काम दिखाई देता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं भाइयों, आपके पास आपकी नीति भी सही है, आपका नेता भी सही है, और आपका नेतृत्व जो देश को दिया है वो भी सही है। और भाइयों, अगर गठबंधन गठबंधन की तरफ देखें, ना तो उनकी नीयत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है। नेतृत्व का तो गठबंधन गठबंधन में आज तक मालूम ही नहीं है कि उनका नेतृत्व कहाँ है कहाँ नहीं है। भाइयों, आपका हर चीज सही है, देश उसके ऊपर मोहर लगा रहा है। मेरे सिरसा की सरदारी बैठी है। भाइयों, आप लोग एक एक बूथ के अंदर जा करके, एक एक घर के अंदर जा करके जो आपने काम किए हैं उनका गुणगान करते हुए कमल के फूल के ऊपर वोट दिलवाने का काम करें। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार है, नहीं तो मुझे ये भी मालूम है यही के ही नेता। भाइयों, लिस्टें बनती थी, सुबह कुछ और होती थी, शाम को कुछ और हो जाती थी, शाम को वो कुछ और हो जाती थी, अगले दिन सुबह कुछ और आ जाती थी। ये क्रम चलता था। परंतु भाइयों, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के किसी भी गांव के अंदर आप लोग जाएंगे, भाइयों 15-20 से लेकर के 300-350 तक युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम आपकी सरकार ने किया। आप किसी भी विषय के ऊपर अगर बात करेंगे तो भाइयों उसके अंदर आपका ही पलड़ा भारी है। वो लोग तो बात करते हैं, सजाबाग दिखाते हैं, हमने लोगों को भी बचाना है कि अगर